सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मुताबिक बानी पीटीआई की खामोशी मानी खेज है। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर खामोशी के जरिए अहम पैगाम देना चाहते हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खिचड़ी पक रही है और एक बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि पीटीआई रहनुमा हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा, शेर अफजल मरवत ने भी लाखों लोगों को डी चौक जमा होने का मुतालबा किया। सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हमें एहतजाज के लिए कसीर तादाद में कारकुनों को सड़कों पर लाना पड़ेगा। इमरान खान माजी में स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाके बंद करने के बाद धरने देने की बातें भी कर चुके हैं। बानी पीटीआई भूख हड़ताल की भी लगातार बात करते रहे हैं। अगर तो वो भूख हड़ताल करते हैं तो इसका आलमी सतह पर ज्यादा असर होगा। अब इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी सतह पर उठने वाली आवाजें रोज बरोज तवाना हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो इस मुहिम को अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी चला रहे हैं। अगर ये रुझान पाकिस्तान का रुख कर लेता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म एहतजाज करने में कामयाब हो जाती है तो ये हुकूमत ज्यादा देर मुजाहिरीन के सामने ठहर नहीं पाएगी। अब पाकिस्तान में अब तक जितनी भी तहरीकें चली हैं उनके तीन बुनियादी सवाल थे कि इतनी तादाद में लोग आएंगे कहां से, दूसरा सवाल होता है कि तहरीक के लिए फंड्स कहां से आएंगे, जबकि तीसरा सवाल होता है कि लोगों का जोशो खरोश जो है वो किस तरह से बढ़ेगा। अब इमरान रियाज खान ने नवाज शरीफ के दौरा अमेरिका पर कहा है कि शरीफ खानदान अमेरिका के पांव में जाकर बैठ गया है। उन्हें अब शायद ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत जाएगा। गुज़श्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून डेमोक्रेटिक पार्टी की खुलकर हमायत कर रही थी, लेकिन इस मर्तबा डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में अभी तक कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया। सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मुताबिक बानी पीटीआई की खामोशी मानी खेज है। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर खामोशी के जरिए अहम पैगाम देना चाहते हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खिचड़ी पक रही है और एक बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि पीटीआई रहनुमा हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा, शेर अफजल मरवत ने भी लाखों लोगों को डी चौक जमा होने का मुतालबा किया। सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हमें एहतजाज के लिए कसीर तादाद में कारकुनों को सड़कों पर लाना पड़ेगा। इमरान खान माजी में स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाके बंद करने के बाद धरने देने की बातें भी कर चुके हैं। बानी पीटीआई भूख हड़ताल की भी लगातार बात करते रहे हैं। अगर तो वो भूख हड़ताल करते हैं तो इसका आलमी सतह पर ज्यादा असर होगा। अब इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी सतह पर उठने वाली आवाजें रोज बरोज तवाना हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो इस मुहिम को अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी चला रहे हैं। अगर ये रुझान पाकिस्तान का रुख कर लेता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म एहतजाज करने में कामयाब हो जाती है तो ये हुकूमत ज्यादा देर मुजाहिरीन के सामने ठहर नहीं पाएगी। अब पाकिस्तान में अब तक जितनी भी तहरीकें चली हैं उनके तीन बुनियादी सवाल थे कि इतनी तादाद में लोग आएंगे कहां से, दूसरा सवाल होता है कि तहरीक के लिए फंड्स कहां से आएंगे, जबकि तीसरा सवाल होता है कि लोगों का जोशो खरोश जो है वो किस तरह से बढ़ेगा। अब इमरान रियाज खान ने नवाज शरीफ के दौरा अमेरिका पर कहा है कि शरीफ खानदान अमेरिका के पांव में जाकर बैठ गया है। उन्हें अब शायद ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत जाएगा। गुज़श्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून डेमोक्रेटिक पार्टी की खुलकर हमायत कर रही थी, लेकिन इस मर्तबा डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में अभी तक कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया।